दीजिए संजीव कौशिक, जवाब दीजिए। पूजा, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा वक्त हमें भी मिलेगा। दरअसल आरपी सिंह साहब कंफ्यूज दिखाई देते हैं। एक तरफ जहां राजीव रंजन जी की तारीफ करते हैं और उनके अपने आप को फैन भी बताते हैं, दूसरी तरफ पल्लवी के जिस जगह पे वो खड़ी होकर के रिपोर्टिंग कर रही है उस पे दबे जुबान से वो प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं कि वहां से जो आवाज आ रहे हैं उस पर उनको यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं हो रहा, मैंने कहा यकीन नहीं हो रहा, मैंने कहा कृपा करके और जगह पे ठीक है, ठीक है, अब उन्हें अपनी बात रखने दीजिए ना आरपी सिंह जी। अब मैंने आपको पूरा मेरे वक्त दिया। मेरे पे आक्षेप लगा रहे हैं। मैंने कहा एक बार भी कहा पल्लवी की बात पे यकीन नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ठीक है, आप बोल लेने दीजिए, बच्चे की बात सुन। चलिए संजीव जी अपनी बात पर आइए ना। आप बात रखिए भाई। जांच की अगर बात है, सब कुछ सही है, आप मान रहे हैं, योजना ठीक है, सही प्रोसेस से चल रही है, तो होने दीजिए ना जांच। दरअसल कांग्रेस पार्टी को मोहरे के जैसे इस्तेमाल करती हुई भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से पहले ही हताश हो गई है। जिस समय ये योजना आया, पहले तो जहां जहां रजिस्ट्रेशन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के लंपट कार्यकर्ता जाके वहां हंगामा की, उससे बात नहीं बनी। फिर उन्होंने एक शिकायत एक कड़ी आगे की और अफसरों के ऊपर प्रेशर बनाते हुए बोल रहे हैं। एक जगह आरपी सिंह जी बीच में नहीं ना, एक बार करके बात कीजिए ना। आपको मैंने पूरा वक्त दिया, अब रुकिए, धैर्य रखिए। मैं आपका सम्मान करता हूं सिंह साहब। तो उसके बाद में इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इश्तहार छपवाया। क्या था इश्तहार में? यदि वो गलत था तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो उससे भी आरपी सिंह जी, गुजारिश है आपसे, आप नोट करके रखिए ना पॉइंट्स, आप नोट करके रखिए। आपका रिएक्शन लूंगी, मैं आऊंगी 10 सेकंड के लिए आपके पास। बीच में मत टोकिए, नहीं बीच में नहीं। अब उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए LG साहब के सामने जाकर के और LG साहब से गुहार लगाई। LG साहब ने जांच के आदेश दिए। किस चीज की जांच भाई? काहे की जांच? चुनाव में यदि कोई पार्टी यदि इस तरह की योजना का ऐलान करती है और उसके कार्यकर्ता यदि जगह जगह पे जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पिछले 2-4 दिनों में 25 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनको परेशानी इस बात से है कि आखिर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता इतना आंख मूंद के यकीन क्यों कर रही है? इस यकीन को तोड़ने, क्योंकि आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं भाई, जिनके साथ आप गलवैया करके आप लोकसभा चुनाव में साथ खड़े रहे, पूरा आपका गठबंधन है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। बकायदा उन्हीं की शिकायत पर जांच के आदेश LG ने दिए हैं। वो तो सरेआम दिखाई दे रहा है कि वो है कहां पे, दिल्ली में वो है कहां पे। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। वो लड़े और जिसका साथ उनको लेना हो, जिसके सुर में सुर मिलाना हो, वो सुर में सुर मिलाए, हमें कोई एतराज नहीं है उससे। लेकिन मूल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के योजनाओं पर, उनके वादों पर जिस तरह से दिल्ली की जनता ने यकीन दिखलाया है और आंख मूंद के यकीन दिखलाया है, इससे पहले जितने भी वादे किए उन सारे वादों को पूरा करने की वजह से आज भी महिलाएं या आज भी वृद्ध उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की ये है कि सरेआम वो कैमरे के सामने इनके लोग या इनके नेता रुपए बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पे कोई, हम तो कहते हैं कि TN सेशन जैसे यदि आज के वक्त में चुनाव आयुक्त होते तो आजीवन वैसे व्यक्ति को वो चुनाव नहीं लड़ने देते। जेल के शिक्षकों के पीछे होते वो, जो खुलेआम इस तरह से पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरह की योजनाओं का दिल्ली सरकार की जो दिल्ली की जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां है, उससे वो विमुक्त नहीं कर सकते हैं। डंके की चोट पे कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो उनके भी गलत नहीं है ना संजीव जी। 1000 रुपए का कैबिनेट प्रस्ताव आपने दिया, मार्च में था, नोटिफाई तभी हो जाना चाहिए था। ये योजना तब तक पहुंच जानी चाहिए थी जनता के पास, नहीं पहुंची ना। चुनाव देखकर ही आपने उस 1000 को 2100 किया, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। और आपके उसी पर आप ही के दिल्ली सरकार के विभाग वो सवाल खड़ा कर देते हैं, किनारा कर देते हैं। अरे एक योजनाओं में अड़ंगा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी इसमें भी लगाई, और जिस तरह से पूरे योजनाओं को हमने प्रतिपादित किया और वो चलता रहा, उसी तरह से इसमें भी अड़ंगे लगाए। वो हमें कोई ऐतराज नहीं। हमारे मुख्यमंत्री को आपकी ऐसी एक योजना का पंजाब की जनता आज भी इंतजार कर रही है। सवाल यही खत्म नहीं हो रहे दिल्ली तक ना। मैंने कहा कि बड़े बड़े नेताओं को हमारे अंदर डाल दे और उसके बाद में कहें कि योजनाएं आपने लागू, अरे साहब निकलने के बाद में वक्त लगता है और हमने लागू की, और इससे 2 कदम आगे चलने की हम बात कर रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? और इस पर कहां लागू किया आपने संजीव जी? 1000 रुपए की लागू कैबिनेट ने पास नहीं किया क्या 1000 रुपए के लिए? मैं तो चुनाव के बाद की बात में कर रहा हूँ और ये जांच की बात। आप ही के सरकारी 2 विभाग साफ तौर से कह रहे हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार के दोनों विभाग को यदि इतनी हिम्मत है तो वो FIR दर्ज करा दे। किस तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं? चुनावी वादे के ऊपर किस तरह का इश्तेहार? काहे का इश्तेहार? मैंने कहा कि वो प्रेशर में है सारे। इसी वजह से इन सारे अफसरान को भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने कब्जे में ली? क्योंकि वो दिल्ली के जनता को मिल रहे इस तरह की योजनाओं को वो डिस्टर्ब करना चाहती थी। ऐसे ही वो डिस्टर्ब करती रहे, लाख बौखला ले, लेकिन ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी। दिल्ली के लोगों को यकीन है ये भी देंगे, योजनाएं भी चलती रहेंगी।
इनकी एक जो मंशा है वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये सब खत्म करना चाहते हैं। ये योजना नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपया मिले, ये नहीं चाहते हैं कि बुजुर्गों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये सारी योजनाओं को बंद करना चाहते हैं और दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है। ये लाख चिल्ला ले, हम सब योजना चालू रखेंगे, आगे भी देते रहेंगे और इनके 1100 रुपए इसी तरह से बांटने वाले योजना का भी भंडाफोड़ करते रहेंगे। अरे तो संजीव जी, यहीं पर आपके आरोप नहीं खत्म हो रहे ना, यहाँ तो कांग्रेस और भी गंभीर आरोप लगा रही है। आप जो है जासूसी करवा रहे हैं आप कांग्रेस नेताओं की, पंजाब का पैसा दिल्ली चुनाव में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। काहे का जासूसी कहाँ है कांग्रेस पार्टी? पिछले 2 बारों से जो सुने ना तोड़ पाई हो उसकी जासूसी हम काहे का करवाने लगे? कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कैसे वो दिखे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस से किसको खतरा है? किसी को खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए परेशान है कि कांग्रेस हमारे खेमे में आ जाए, थोड़ा सा डैमेज करने का प्रयास कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के एक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने की क्षमता नहीं रखते हैं ये लोग। दिल्ली की टीना जनता कर्मवीर, अस्तित्व से अपने जूझ रही है दिल्ली में कांग्रेस,